गुड मॉर्निंग बच्चों। स्पंदना क्लास 10th चैप्टर 10th सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का मतलब होता है बच्चों शुभ वचन या अच्छे वचन, अच्छे विचार। तो पिछले अध्याय में हमने कुछ श्लोक पढ़े थे जिससे हमें ये शिक्षा मिली कि हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए तथा अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 9। खलः सर्षपत्राणि परिच्छद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। खलः यानी दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वह सरसों के बीज सर्षमात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यन्ति। सर्षमात्राणि यानी छोटे रूप में, बहुत छोटे रूप में, यानी सरसों के जो बीज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी उनके समान। आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्ति न पश्यति, यानी उन सरसों के बीज के समान दोषों को देख लेते हैं दूसरे व्यक्तियों के। परिच्छिद्राणि पश्यन्ति, दूसरों व्यक्तियों के दोष। आत्मनो बिल्वमात्राणि, और आत्मनो यानी लेकिन स्वयं के जो, बिल्वमात्राणि यानी बेल के जो फल होता है, एक बेल का फल होता है बड़ा कठोर, यानी उसके समान भी। पश्यन्नपि न पश्यन्ति, उसके समान भी अपने दोषों को नहीं देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति सरसों के बीज, सरसों के जो बीज होते हैं छोटे छोटे छोटे, यानी दूसरों के जो दोष होते हैं उनके छोटे से छोटे दोष को देख लेते हैं, लेकिन स्वयं के बड़े से बड़े दोष को भी नहीं देखते हैं। जो बिलपत्र के समान होते हैं बड़े बड़े दोष, पर उनको नहीं देखते हैं, परंतु दूसरों के दोष को छोटे से छोटे सरसों के बीज के समान भी देख लेते हैं। 10वां देखिए, शोकारात्रि परित्राणाम प्रीति विस्त्रम्भभाजनम केन रत्नमिदं सृष्टं मित्र मित्रीय अक्षर द्वयम्। शोकारात्रि यानी शोक रूपी, परित्राणाम प्रीति विस्त्रम्भभाजनम, शोक रूपी शत्रु से हमारा दूर रहने में ही प्रीति यानी प्रेम, विश्वस्त्र भाजनम यानी विश्वास का भागी सहयोगी होता है। केन रत्नमिदं सृष्टम, किसने यह रत्न बनाया। केन रत्नमिदं सृष्टम यानी किसने यह रत्न बनाया। मित्र मित्य अक्षर द्वयम, जो मित्र और 2 अक्षर वाला बना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शोक रूपी शत्रु है हमारा, उससे दूर ही रहना चाहिए। जो शोक रूपी होते हैं, जो हमें दुख देने वाले होते हैं, उससे हमें दूर ही रहना चाहिए, परंतु जो प्रेम और विश्वास का भागी होता है, जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं, उसके ही हमें सहयोगी रहना चाहिए। ऐसे मित्र के साथ रहना चाहिए। किसने यह रत्न बनाया, यानी ये मित्र, किसने यह अनमोल रत्न बनाया जो 2 अक्षरों वाला है, मी प्लस त्र। किसने यह बनाया, ये जो 2 अक्षरों का रत्न है मी प्लस त्र, यानी यह 2 अक्षरों का रत्न किसने बनाया, जो प्रेम और विश्वास का भागी होता है। 11वां देखिए, परोक्षे कार्यहंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मित्रं विश्वकुंभपयोमुखम्। परोक्षे यानी जो मनुष्य पीछे से, तो परोक्ष यानी पीछे से कार्यहंता यानी कार्य को नष्ट करता है। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष यानी सामने होने पर अच्छे वचन बोलता है। वर्जनीयतादृशम मित्रम विश्वकुंभपयोमुखम। वर्जनीयतादृशम यानी
ऐसे घड़े के समान जो शहद से भरा है लेकिन जो जहर से भरा है लेकिन विष कुंभम पयोमुखम, जो मुख से दूध लगा हुआ है। जो मुख से कैसे प्रतीत हो रहा है, जैसे इसमें दूध भरा हुआ है। कवि कहता है कि परोक्ष कार्य हंताराम, जो मनुष्य पीछे से तो कार्य को नष्ट करता है, यानी पीछे से तो हमारी बहुत बुराई करता है, और सामने होने पर अच्छे वचन बोलता है, हमसे अच्छी बातें करता है, हमसे प्रिय वाक्य बोलता है, और पीछे से हमारी बुराई करेगा, ऐसे मनुष्य यानी ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे घड़े के समान है जो अंदर से तो विष कुंभ यानी घड़ा, अंदर से तो जहर से भरा हुआ है, परंतु पयोमुखम, और मुख से ऐसे प्रतीत होता है जैसे उसमें दूध भरा हुआ है, यानी ऊपर से तो दूध लगा हुआ प्रतीत हो रहा है, दूध लगा हुआ है मानो उसमें दूध भरा हुआ है, परंतु वो अंदर से जहर रूपी है। इसलिए ऐसे मनुष्य, ऐसे मित्र से दूर रहें जो हमारे सामने तो मीठे वचन बोलते हैं परंतु हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। 12वां देखिए, अनुकूले विद्राउ देयम यतः पूरिता हरि, प्रतिकूले विदाउ देयम यतः सर्व हरिष्यति। अनुकूले यानी अच्छी स्थिति होने पर, विदाउ देयम यतः पूरिता हरि, अच्छी स्थिति होने पर हमें दान देना चाहिए, क्योंकि यह सभी कुछ ईश्वर की देन है। पूरिता हरि यानी ईश्वर, हरि का मतलब ईश्वर। प्रतिकूले विदाउ देयम यतः सर्व हरिष्यति, और प्रतिकूल स्थिति होने पर, असमान स्थिति होने पर भी हमें उस समय दान देना चाहिए, क्योंकि वह हरि सब कुछ हरण कर सकता है, यानी सब कुछ हरि के ऊपर ही निर्भर होता है। अच्छी स्थिति होने पर भी हमें दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि सब देने वाला ईश्वर है। परंतु विपत्ति यानी हमारी असमान स्थिति होने पर उस समय भी हमें थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि वह हरि सब कुछ हरण कर सकता है। अगर अच्छी स्थिति नहीं होगी, हम दान पुण्य नहीं करते हैं, तो वह हरि हमें ये सब छीन भी सकता है। इसलिए अच्छी और खराब स्थिति में भी हमें दान पुण्य करना चाहिए। 13वां है, अहिंसा परमो धर्म स्था, अहिंसा परम तपः, अहिंसा परम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्ते। अहिंसा यानी अहिंसा ही परम धर्म है, परो धर्म यानी अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, और यही अहिंसा ही तपस्या है, तपः यानी तपस्या है। अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्ते, अहिंसा ही सबसे सर्वोच्च सत्य है। अहिंसा, इसी से ही धर्म चला आ रहा है, यही धर्म चला आ रहा है। अहिंसा क्या होती है? हिंसा नहीं करना। हिंसा मतलब मारपीट, इस तरह के व्यवहार हमें नहीं करने चाहिए। दूसरों को गाली गलौज बोलना या दूसरों को मारना, इस तरह के व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है। अहिंसा, इसी से ही यही धर्म चला आ रहा है। अहिंसा, हमें किसी के मारपीट नहीं करनी। 14वां देखिए, आततायनम आयंतम हन्या देवा विचार्यन नाताई वदे दोषो हंतु भवति कश्यचन, यानी आततायनम, आततायनम का मतलब होता है दुख देने वाला व्यक्ति। आयंतम यानी आने वाला, हंता देवा विचार्यम यानी बिना विचार के जो व्यक्ति होता है उसको हमें मार देना चाहिए। नाततानी वदे दोषा, ऐसे व्यक्तियों को मारने से हमें कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे दोषों को मारने से व्यक्ति को हमें कोई दोष नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति के आने से जो हमें दुख देने वाला है, हमें कष्ट देने वाला है, उसको बिना विचार के हमें मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को मारने से हमें कोई दोष प्राप्त नहीं होता है। यहाँ व्यक्ति के मारने से का तात्पर्य नहीं है, यहाँ मारने से मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर ही रहना चाहिए,
जो हमें दुख देने वाला हो, हमें कष्ट पहुंचाने वाला हो, क्योंकि इससे हमें कोई दोष प्राप्त नहीं होगा। 15वां देखिए, गोपाल संकिकः कृष्णः रामो वानर संगकः सबद्री शुभाद्रिको बुद्धः महात्मनानो की संगकः। कहने का तात्पर्य, गोपाल सांगिकः यानी ग्वालों के कृष्ण जो थे वो ग्वालों के संगठन में थे। रामो वानर संगकः, और जो राम थे वो वानरों के संगठन में थे। समधि भिक्षा संगिक बुद्धः, जो बुद्ध थे वो सद भिक्ष के संगठन में थे। महात्मनो ही संगिका, इस प्रकार महापुरुष भी संगठन में ही रहना उचित मानते हैं। यानी जो ग्वालों के संगठन में श्री कृष्ण थे, वानरों के संगठन में राम थे और अच्छे भिक्षुओं के संगठन में महात्मा बुद्ध थे। इस प्रकार जो महापुरुष होते हैं वह संगठन में ही रहना उचित समझते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संगठन में ही एकता होती है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है।